आपने देखा होगा यात्रा के दौरान 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? मैंने तो नहीं दिया, लेकिन युवाओं को रोजगार मिला। हाँ, यहाँ बिहार में 50 लाख युवाओं का ऐसे किसने दिया? किसने दिया? मोदी जी का फोटो लगा है, तो आप सोच सकते हैं मोदी भाई साहब, अभी मैंने अभी देखा कि 17 लाख लोगों, 17 करोड़ लोगों को इस देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू ने रोजगार दिया। लेकिन इस देश के 17 करोड़ नहीं, 80 करोड़ जनता के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया भीख मांगने के लिए। जिस देश की 80 से 90 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे आश्रित हो, उस देश की अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करनी है। कोई रोजगार इन्होंने मुहैया नहीं कराया। झूठ पे झूठ, बराबर ही झूठ बोल रहे हैं, फेंकने में माहिर हैं। मैं पूछना चाहता हूं देशवासियों से, 17 लाख रुपया किसके खाते में आए? क्या देश का युवा आत्मनिर्भर हो गया? कितने युवाओं को रोजगार मिला? ये गुजरात में मिला होगा। जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा होगा, उतना तो पुल पुलिया आपके बिहार के मैदान में ध्वस्त हो गया। आपके यहाँ सूखा नशा चल रहा है। सूखा नशा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी पसंद है। तो जान लीजिए, बिहार में शराबबंदी बिल्कुल सफल है, एकदम सफल है। लेकिन सुल्फा, अफीम, चरस, गांजा, भांग, हाई क्या बोलते, सुलेशन, थीनर, इस्माइक, सब तो मिल ही जा रहा। ठीक है ना? तो जब ये सब सूखा नशा, यही नशा माननीय मुख्यमंत्री को पसंद है, जो मुंह से स्मेल नहीं आती है। लेकिन आप तो दिल्ली से, आपको बिहार के बारे में कैसे पता? यहाँ तो आपको देखने को नहीं मिला, सुना सुनाई बात कर रहे हैं आप। ये मातृपक्ष है हम लोगों के लिए। मैं अवधी हूँ, मैं अवध से हूँ, राम की नगरी हूँ, जिसे राम के नाम पर वो बेच रहा है, लेकिन मैं वर्जनी नहीं हूँ। माँ जानकी यहाँ की है, तो हमारा तो मातृपक्ष हुआ ना भाई। भाई हमारे पूर्वजों का ननिहालय है ना। अखिलेश जी बोले हम अवध में हरा हैं, तेजस्वी जी मगध में मगध में हरा देंगे क्या? हम मगध पर विजय प्राप्त करके यूपी में भी अवध को भी जीतेंगे। अच्छा, आज जान लीजिए, पूरी यूपी और पूरा बिहार जीतेंगे। और ये न इंडिया गठबंधन जीतेगा, न कांग्रेस जीतेगी, ये बिहार की स्वाभिमानी जनता की जीत होगी। ये जान लीजिए, युवाओं के अस्तित्व का सवाल होगा। युवा ये लड़ाई लड़ेगा। अरे जिस प्रदेश में क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप वोटर हूं, मतदाता हूं, कुक्कुर बाबू मतदाता हूं, एक ही मकान में 247 मतदाता हूं, उस प्रदेश को नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं। हाय रे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी। टीवी पे चल रहा है कि 50% टेरिफ लग गया है, अब जो है महंगाई कुछ कम होगा, अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके ऊपर अगर 50% टैक्स लग जाए तो आप कंगाल होंगे कि अमीर होंगे? तनी हमको यह समझा दीजिए। कंगाल ही होगा, कंगाल ही होंगे लोग यहाँ। आप बताइए, जिस देश की कफन पर टैक्स हो, बच्चों के पेन कॉपी पे टैक्स हो, जीएसटी लगता हो, उस देश की जो है अर्थव्यवस्था को तो सलाम करता हूं मैं। तीसरा अर्थव्यवस्था हमारा देश का है, पूरा दुनिया में डंका बज रहा है। आप क्या बात? वाह 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 वाह, अरे वाह, अरे वाह वाह, अरे मेरे भाई, अरे वाह। जिस देश का प्रधानमंत्री एक घुड़की में सरेंडर कर जा रहा हो, इस देश की जिगरा एक ही प्रधानमंत्री में थी, वो भी लेडीज से महिला, जिन्हें इनके पितामह अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में 1971 में कहा कि रणचंडी हैं, और 1971 में 16 दिसंबर को ये पाकिस्तान की 93,000 फोर्स विथ जनरल शहीद याहिया खान शहीद घुटने टेक दिया था, हथियार डाल दिया था। इतना 5 दिन नहीं चले, तुरंत एकदम औधे मेघा की तरह से चौड़ा हो गए। कहा डोनाल्ड ट्रंप, सीज फायर करो, सीज फायर वो कर रहा, माने रहे। आप बताइए, कुल मिला करके
इनके बस की नहीं है। 56 इंच सीना और लाल आंख को आप नहीं मानते? भैया मोदी जी का ना समझना। अरे भाई, मेरे कहने का अभिप्राय ये है, जनता का रुख तो देख ही लिया, जनता को तो आपने देख लिया, रुझान बिहार का समझ में आ गया होगा। हाँ, तो ये जान लीजिए कि ये राहुल गांधी हैं, ये पंडित जवाहरलाल के परपोते हैं, ये माफी वीर नहीं है, ये माफी नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी के पोते हैं और राजीव के लाल हैं, कांग्रेसी माफी नहीं मांगता। आप उनके 56 इंच को कुछ नहीं मान रहे हैं? अरे भाई, 56 इंच का सीना या तो महिलाओं का हो सकता है, या किन्नरों का हो सकता है, या कोई पहलवान का हो सकता है। ये बताओ कि उसमें से है ये क्या? नहीं है। सुनो, तीनों में से है क्या? पहलवान है, किन्नर है, महिला है, क्या है? बताओ ये क्या है क्या? मैं उनसे तगड़ा हूँ, मेरा 56 इंच का सीना नहीं है भाई। 56 इंच का सीना या तो पहलवान का हो सकता है, भैंस का हो सकता है, होगी छोड़वा का भी होता क्या बोले? भैंस का होगी छोड़वा का 56 इंच का सीना। मोदी जी का नहीं है? मोदी जी का नहीं है। आपको बताइए, मैं सुन लीजिए, आप लोगों को बता रहा हूँ कि या तो पहलवान हो, या किन्नर हो, या महिला हो, इनका 56 इंच का सीना होता है। महिला का भी नहीं होता। लेकिन इन तीनों में से हो क्या सकते हैं? इनका सीना मोदी जी का है, लेकिन मोदी का है, महिला से लेकिन मोदी का जो है भैंस का है। भैंस का सीना 56 इंच का हो सकता है, महिला का नहीं होता। अच्छा, तो मैं भी एक महिला हूँ, मुझे पता आप है। उनके लाल आंख का कुछ दांत नहीं देते? लाल आंख देखिए, पाकिस्तान डरा रहता है, नेपाल डरा है, भूटान डरा है। न नेपाल डरा है, न पाकिस्तान डरा है, न चाइना डरा है, न बांग्लादेश डरा है। अब 1971 में बांग्लादेश का जन्म होता है। उनकी अर्थव्यवस्था आपकी अर्थव्यवस्था से बेहतर है। आप अमेरिका से इनके जो प्रचार मंत्री बन के गए थे, अभी जापान भी गए थे। जापान में वहां का प्रधानमंत्री कहा कि हम पंडित नेहरू को धन्य मानते हैं, लोकतंत्र के मसीहा है। इनका चेहरा उतर गया, चेहरा देखने लायक था। ये सिर्फ इनका नाम नरेंद्र है, काम सरेंडर है। आइए कुल मिलाकर दरअसल क्या है, आइए, एनडीए माननीय प्रधानमंत्री को सत्ता जाने का डर नहीं है। सत्ता जाने के बाद जब बम्मू जाएगा ना, उसके बाद वाला या तिहाड़ या कहीं, वो तो फकीर है, झोला उठाएंगे चल जाएंगे। नहीं भैया, झोला तो हम चेक करेंगे एकदम। दोनों का जोड़ी है, अमित शाह और मोदी जी का कहा जाता है चाणक्य का जोड़ी। इस जोड़ी को कैसे देखते हैं आप? अच्छा, हर गंजा चाणक्य हो जाए तब तो कौटिल्य का नाम खराब हो जाएगा। हर गंजा, अभी वो वहां पे गए थे राज्यसभा में, देश की पहली घटना है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और प्रधानमंत्री यहाँ पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा तमाम एमपी लगाए। और वो गए राज्यसभा में तो तड़ी पार गो बैक, तरी पार हो गए। राज्यसभा में पूरी दुनिया जानती है, ये मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, ये लगा है। तो इससे साफ जाहिर है, जान लीजिए आपके बिहार में तमाम एनडीए गठबंधन के मंत्री और विधायक तड़िया पुकेट करके जनता उनका स्वागत कर रही है। अच्छा, ये जो योगी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया। जातिवादी नेता हैं, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या उनकी सरकार में हुई है, माइनॉरिटी की हुई है। वहाँ बेरोजगार अगर रोजगार मांगने जाता है तो लाठी से पिछवाड़ा लाल कर देते हैं लोग। तो आज जान लीजिए, वहाँ भी गुंडई कम नहीं है, अपराध बढ़े हैं, महिलाओं का शोषण। अच्छा, राम राज का जो है ध्वज बाहक है, आप क्या बोल रहे हैं? अरे वाह, अगर यही रामराज हो तो ऐसे रामराज हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांति कर दी है